नमस्कार, प्रणाम। ईवीएम वोटिंग मशीन क्या है? भारत में ईवीएम का सबसे पहला इस्तेमाल कब और कहां हुआ था? ईवीएम में वोट कैसे डाला जाता है? वीवीपैट वोटर वेरिएबल पेपर ऑडिटेल क्या है और यह कैसे काम करता है? आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपका वोट वैध है या नहीं है? क्या वीवीपैट बिजली से चलता है? मतदान खत्म होने के बाद ईवीएम को कहां रखा जाता है? ईवीएम में अधिकतम कितने उम्मीदवारों के नाम रिकॉर्ड हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम से मतदान करवाना और वोटों की गिनती करके फटाफट रिजल्ट घोषित करना आसान हो गया है। बैलेट बॉक्स के ज़माने में खासकर काउंटिंग की प्रक्रिया बहुत लंबी चलती थी। आज ईवीएम से महज कुछ घंटों में चुनाव परिणाम आने लगते हैं। और ईवीएम की कीमत क्या है? क्या ईवीएम का उपयोग करना बहुत महंगा है? इन तमाम सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में ईवीएम के उपयोग से मतदान से लेकर मतगणना तक चीज़ें आसान हो गई है। इतना ही नहीं, ईवीएम ने चुनाव करवाने का खर्च भी बहुत हद तक कम कर दिया है। हमारे देश में सालों भर कहीं ना कहीं चुनाव होते ही रहते हैं। इस कारण भी ईवीएम का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। अभी हमारे देश में ईवीएम के दूसरे संस्करण का उपयोग हो रहा है, जिसकी क्षमता पहले संस्करण के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। आइए जानते हैं ईवीएम मशीन के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या है? किस तरह से इसकी कार्यप्रणाली मतदान की पारंपरिक प्रणाली से अलग है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम वोट रिकॉर्ड करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में दो इकाइयाँ होती है, एक नियंत्रण इकाई और दूसरी मतदान इकाई, जो 5 मीटर की केबल से जुड़ी होती है। कंट्रोल यूनिट को पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी के पास रखा जाता है, जबकि वोटिंग यूनिट को वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर रखा जाता है। भारत में ईवीएम का सबसे पहला इस्तेमाल कब और कहां हुआ था? देखिए, भारत में ईवीएम का उपयोग पहली बार वर्ष 1982 में केरल के परूल विधानसभा क्षेत्र में किया गया था। ईवीएम मशीन में वोट कैसे डाला जाता है? देखिए, ईवीएम में बैलेट पेपर नहीं दिया जाता है, बल्कि कंट्रोल यूनिट के प्रभारी मतदान अधिकारी कंट्रोल यूनिट पे बैलेट बटन दबाकर एक बैलेट जारी करते हैं। फिर वोटर अपनी पसंद के उम्मीदवार और चुनाव चिन्ह के सामने बैलेटिंग यूनिट पे नीले बटन को दबाकर अपना वोट डालता है। एक ईवीएम में ज़्यादा से ज़्यादा कितने वोट डाले जा सकते हैं? देखिए, निर्वाचन आयोग द्वारा उपयोग की जा रही ईवीएम मशीन अधिकतम 2000 वोट रिकॉर्ड कर सकती है। वीवीपैट वोटर वेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल क्या है? देखिए, वीवीपैट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के साथ जुड़ा एक स्वतंत्र सिस्टम है, जिससे मतदाता यह जांच कर सकते हैं कि उनके वोट उनकी पसंद के उम्मीदवारों को ही गया है या नहीं गया है। जब कोई वोट डालता है तो उम्मीदवार की क्रम संख्या, नाम और चुनाव चिन्ह वाली एक पर्ची निकलती है, जो 7 सेकंड के लिए एक पारदर्शी खिड़की में दिखती है। इसके बाद यह पर्ची खुद ही कटकर वीवीपैट के सील बंद ड्रॉप बॉक्स में गिर जाती है। आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपका वोट वैध है या नहीं है? देखिए, ईवीएम की खासियत ही यही है कि इसमें अवैध वोट डाले जाने की गुंजाइश ही नहीं रहती है। आप जो वोट डालते हैं वो वीवीपैट मशीन के जरिए एक पर्ची में दिख जाता है। वोट डालने के बाद आपके पास 7 सेकेंड का वक्त रहता है। आप वीवीपैट मशीन से निकलने वाली पर्ची को गौर से देखकर मिलान कर लें कि इसमें उसी उम्मीदवार का नाम, क्रम संख्या और चुनाव चिन्ह अंकित है जिसे आपने वोट दिया है। क्या वीवीपैट बिजली से चलता है? देखिए, वीवीपैट एक पावर पैक बैटरी पे चलता है। आखिर कोई अनपढ़ व्यक्ति ईवीएम और वीवीपैट जैसी आधुनिक मशीन को कैसे समझ पाता है? देखिए, तकनीक हमेशा चीज़ें आसान ही करती रहती है। ईवीएम और वीवीपैट में भी ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे नासमझ व्यक्ति भी अपना वोट मर्जी के उम्मीदवार को दे सकता है। इसमें सिर्फ एक बटन दबाना होता है और वोट पसंद के उम्मीदवार को चला जाता है। जहां तक वीवीपैट की बात है, तो वहां अनपढ़ व्यक्ति भले ही उम्मीदवार का नाम और क्रम संख्या नहीं पढ़ पाए, लेकिन चुनाव चिन्ह को देखकर समझ ही सकता है कि उसका वोट सही कैंडिडेट को गया या नहीं गया है। दरअसल चुनाव चिन्ह का मकसद ही यही होता है कि अनपढ़ व्यक्ति भी अपने पसंद के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान को कर सके। ईवीएम मशीन के उपयोग के क्या लाभ है? देखिए, ईवीएम के उपयोग के कई फायदे हैं। इसमें अवैध मतदान, कास्टिंग इनवैलिड वोट्स की आशंका नहीं रहती है। पेपर बैलेट सिस्टम में इनवैलिड वोटिंग की खूब शिकायत होती थी। कई बार तो प्रत्याशी ने जितने वोट के अंतर से जीत दर्ज करते थे, उससे ज़्यादा संख्या इनवैलिड वोटों की होती थी। इस कारण शिकायतों का अंबार लग जाता था और मामला मुकदमेबाजी तक पहुंच जाता था। लेकिन ईवीएम ने इसकी गुंजाइश
खत्म कर दी। अब मतदाता अधिक प्रामाणिक और सटीक तरीके से अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट दे सकते हैं। ईवीएम के उपयोग से प्रत्येक चुनाव के लिए लाखों मतपत्रों की छपाई की जा सकती है, क्योंकि प्रत्येक मतदान केंद्र पे प्रत्येक मतदाता के लिए एक मतपत्र के बजाय प्रत्येक मतदान केंद्र पे बैलेटिंग यूनिट में सिर्फ एक मतपत्र की ज़रूरत होती है। इस कारण कागज छपाई, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे में भारी कटौती हो जाती है। ईवीएम से गिनती की प्रक्रिया बहुत तेज हो जाती है, जबकि पारंपरिक बैलेट पेपर सिस्टम से औसतन 30 से 40 घंटे के बाद चुनाव परिणाम आते थे। अब ईवीएम से औसतन 3 से 5 घंटे के अंतर रिजल्ट आ जाता है। मतदान खत्म होने के बाद ईवीएम को कहाँ रखा जाता है? देखिए, मतदान केंद्र पे वोटिंग खत्म होने के बाद ईवीएम को स्ट्रांग रूम में जमा किया जाता है। स्ट्रांग रूम आमतौर पे जिला मुख्यालय में बनाए जाते हैं। अगर मतदान करते समय बिजली चले जाए तो क्या आपके वोट की गिनती होगी? देखिए, ईवीएम को बिजली की ज़रूरत होती ही नहीं है। ईवीएम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा असेंबल की गई एक साधारण बैटरी पे चलती है। ईवीएम में अधिकतम कितने उम्मीदवारों के नाम रिकॉर्ड हो सकते हैं? देखिए, वर्ष 2006 से 2010 तक M2 ईवीएम उपयोग किए जाते थे। उस ईवीएम में नोटा सहित अधिकतम 64 उम्मीदवारों के नाम डाले जा सकते थे। एक बैलेटिंग यूनिट में 16 उम्मीदवारों के नाम डाले जाने की सीमा है। यदि उम्मीदवारों की कुल संख्या 16 से अधिक है तो एक बैलेटिंग यूनिट जोड़ दिया जाता था। इस तरह M2 ईवीएम में अधिकतम 4 बैलेटिंग यूनिट जोड़कर ज़्यादा से ज़्यादा 64 उम्मीदवारों के नाम दर्ज किए जा सकते थे। हालांकि वर्ष 2013 से M3 ईवीएम का उपयोग होने लगा, जिसमें 4 की जगह अधिकतम 24 बैलेटिंग यूनिट जोड़े जा सकते हैं। यानी अब 384 उम्मीदवारों तक के नाम दर्ज किए जा सकते हैं। ईवीएम की कीमत क्या है? क्या ईवीएम का उपयोग करना बहुत महंगा है? देखिए, एक M2 ईवीएम की कीमत 86 से 70 रुपया थी। वहीं एक M3 ईवीएम की कीमत लगभग 17,000 रुपया पड़ती है। भारी संख्या में ईवीएम बनाने में ज़्यादा पैसे जरूर खर्च होते हैं, लेकिन इससे हर चुनाव के लिए लाखों में मतपत्र की छपाई, ढुलाई, भंडारण के मामले में बहुत पैसे बचते हैं। इससे मतगणना के वक्त भी बहुत कम कर्मचारी की ज़रूरत पड़ती है, जिससे उनका खर्च भी बचता रहता है। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं हम अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।